अपना प्रसंग है अष्टांग का, अर्थात दर्शन की विशुद्धि। ये पर्व है सम्यक दर्शन के 8 अंगों की आराधना करने। तो भैया सम्यक दर्शन को जानने से पहले हमें दर्शन को जानना होगा कि दर्शन क्या है, क्योंकि जब तक हम दर्शन को नहीं जानेंगे तो सम्यक दर्शन को कैसे जानेंगे। क्योंकि दर्शन में 2 भेद हैं, एक सम्यक और एक मिथ्या। दर्शन में मुख्यता से 2 भेद हैं, एक सम्यक दर्शन सच्चा दर्शन और एक मिथ्या दर्शन। और वैसे दर्शन के 4 भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब अपने को पहले दर्शन क्या है ये तो पता लगे। वास्तविकता में दर्शन क्या है ये तो पता लगे, तब तो अपन भेद करेंगे कि सम्यक है या मिथ्या है, चक्षु दर्शन है या अचक्षु दर्शन है। पहले दर्शन का तो पता हो कि दर्शन क्या है। देखो अपन कहते हैं चैत्यालय जी में आके अपन जिनवाणी का दर्शन करते हैं, तो भाई जिनवाणी का दर्शन क्या है। आँख बंद करी, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, अपना सर जिनवाणी के सामने रख दिया। क्या ये जिनवाणी का दर्शन है? देखो भैया मेरी बात का यदि आप जवाब दोगे बहुत जल्दी जल्दी चर्चा आगे बढ़ेगी। यदि मेरी बात का आप जवाब नहीं दोगे तो उस बात को मैं 3 बार रिपीट करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि आप तक वो बात पहुँची नहीं। क्योंकि यदि आप मुझसे जुड़े हो तो यदि आप कुछ रिप्लाई दोगे तो मैं उसका आगे का क्रम कहूँगा ना। तो क्या अपन वेदी जी के सामने जो अपना सर रख के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के ओम नमः सिद्धम कह के जो अपन दर्शन कर रहे हैं, क्या वह दर्शन है या नहीं? बिना सम्यक के व्यवहार जिन आगम में स्वीकार नहीं किया गया, चाहे करणानि योग हो, चाहे चरणानि योग हो, चाहे प्रतिमानि योग हो, चारों अनुयोगों में बिना दर्शन के
किसी भी प्रकार का व्यवहार स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ तक कि पूजा, भक्ति, आरती, प्रसाद, चंदन, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये भी बिना दर्शन के स्वीकार नहीं की गई। हम दूसरों की बात तो करते ही नहीं, अपनी बात करते हैं। जो अपन भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, वो सारी क्रियाएं भी बिना दर्शन के स्वीकार नहीं की गई। भैया ऐसे दर्शन में है क्या? आपको अंतर से जिज्ञासा होनी चाहिए कि भैया ऐसा दर्शन में है क्या कि उस दर्शन के बिना एक भी क्रिया स्वीकार नहीं की गई। तो भैया आपको पहले ये बात अपने चित्त में नोट करनी पड़ेगी। एक क्या नोट करनी पड़ेगी? आपको पहले ये बात अपने चित्त में नोट करनी पड़ेगी। क्या? कि आप दर्शन की विधि जान रहे हो, आप किसी भी प्रकार के लौकिक व्यवहार या अपने ग्रस्त जीवन की चर्चा नहीं सुन रहे। क्योंकि यदि मैं दर्शन की बात कहूँगा तो आप अपने व्यवहार को लेकर आओगे। तो यहाँ पहले आपको अपने चित्त में एक बात स्पष्ट करनी है कि आप सामाजिक, आपके पारिवारिक या आपका जो लौकिक जीवन है, आप उसकी चर्चा नहीं सुन रहे। आप जिन दर्शन में दर्शन किसे कहा है आप उसे सुन रहे हैं। पहले आपको ये बात अपने अंतर में बैठानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज सभी जीव, अधिकतर जीव, 90% जीव लौकिक सामाजिक व्यवहार से और जैन दर्शन को मिलाने की कोशिश करते हैं, जो कभी मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज का जो व्यवहार है, इस कलयुग का जो व्यवहार है, इस समय जो व्यवहार का जो परिवेश है वो बिल्कुल विपरीत है। और जो जिन दर्शन है, जो दर्शन है, जिसे दर्शन कहते हैं, वो बिल्कुल विपरीत है। जैसे कि अब भी अली कोई मुझसे कहे भैया हम पहले आए, हमने भैया पहले गुरु महाराज की बेदी के दर्शन कर लिए और नीचे जाके एक मड़िया बनी उस पर सर रख दिया। अब बताओ भैया व्यवहार है। अब सामने वो मड़िया पड़ती है, हम यहीं से निकलते हैं, भैया पहले तो हमने अपने गुरु महाराज के दर्शन करे, पहले तो हमने जिनवाणी के दर्शन करे और नीचे जाके हमने मड़िया पे सिर रख दिया। तो बताओ क्या उसने दर्शन करे? कर ही नहीं सकता। सिद्धांत कहता है कि कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? यदि उसने जिनवाणी के दर्शन करे होते, यदि उसने वस्तु स्वभाव का दर्शन करा होता, यदि उसने जिनेंद्र भगवान ने जो कथन कहा है, जिनेंद्र भगवान ने जो आगम कहा है, यदि उसने उस आगम को अपनी दृष्टि में देखा होता तो वो कभी मिथ्यात्व के सामने झुक नहीं सकता। तो सिद्धांत सीधा कहता है यदि आपने यहाँ के दर्शन करे तो फिर आप वहां नहीं झुक सकते थे, तो दर्शन। और यदि आपने यहाँ के दर्शन करे और नीचे भी दर्शन करे तो व्यवहार भी, यहाँ जो दर्शन का पुण्य है वो भी, पुण्य की बात कह रहा हूं मैं, धर्म की तो कही नहीं रहा अभी, सिर्फ पुण्य की बात कह रहा हूं मैं। क्योंकि पुण्य के लिए भी आपको भैया क्या चाहिए? मंद कसा। पुण्य के लिए भी क्या चाहिए आपको? देव गुरु शास्त्र का व्यवहार आश्रय। और यदि देव गुरु शास्त्र का व्यवहार आश्रय ना होने के कारण यदि यहाँ दर्शन के बाद नीचे कुदेव, अदेव, मिथ्यादेव आदि का आश्रय ग्रहण कर लेते हो तो वो आपका तीव्र मोहिनी कर्म का, दर्शन मोहिनी कर्म का बंध उत्पन्न होता है। और तीव्र दर्शन मोहिनी कर्म के सद्भाव में हमेशा अशुभ बंध ही होता है, कभी शुभ बंध होता ही नहीं है, यानी पुण्य भी नहीं। तो अपन अब दर्शन को समझ रहे हैं। तो मैंने इतना व्यवहार इसलिए स्पष्ट कर दिया क्योंकि अभी यहाँ कोई प्रश्न ना करे मुझसे, क्योंकि मैं दर्शन की बात कहूँगा और दर्शन की बात जिन दर्शन में जैसी कही वैसी कहूँगा, और यहाँ सीधे चोट लगेगी क्योंकि भैया लौकिक जीवन चल रहा है, सीधी चोट यहाँ लगेगी। सीधा प्रश्न ये अंतर से उत्पन्न होगा, सीधी आत्मा घबराहट होगी अंदर से, सीधी आत्मा ये कहेगी कि भैया हम तो धर्म से ऐसा लग रहा है कि हम कोसों दूर हैं, हम तो धर्म को जानते ही नहीं हैं।
सीधी सीधी यहाँ चोट लगेगी, क्योंकि जिन दर्शन अर्थात मोक्ष मार्ग, जिन दर्शन अर्थात परमात्मा सत्ता को प्रकट करने की शक्ति, जिन दर्शन अर्थात जिनेंद्र पद को उपलब्ध कराने वाला स्वयं का वो अनंत पुरुषार्थ जिसके बल से ये आत्मा परमात्मा होता है। तो मैं तो जिन दर्शन की चर्चा करूंगा, जिन दर्शन में जो दर्शन कहा है मैं उसकी बात कहूंगा। क्यों? क्योंकि जिनवाणी वो कह रही है, जिनवाणी जिन दर्शन को कह रही है, तो मैं यहाँ गादी पे बैठ के जिन दर्शन की बात कहूंगा। और आपका जीवन बीत रहा है लौकिक व्यवहारिक क्रियाओं में, लौकिक व्यवहारिक जो अपना व्यवहार है उसमें अपना जीवन चल रहा है। तो अब दोनों का मिलान होना बहुत कठिन हो जाएगा, दोनों में परस्पर समन्वय बिठाना बहुत कठिन हो जाएगा। तो आपको पहले ये निर्णय करना पड़ेगा कि भैया हम यहाँ आए हैं, जिनवाणी सुनने आए हैं, यहाँ धर्म की चर्चा सुनने आए हैं, तो हमें अपने व्यवहारिक जीवन का बिल्कुल भी कोई भी तर्क इस शुद्ध दर्शन में नहीं लगाना। हाँ, यदि आप इतने शुद्ध दर्शन को ग्रहण नहीं कर पाए, यदि आपके अंतर में शुद्ध दर्शन को ग्रहण करने की पात्रता नहीं है, तो यहाँ तर्क करके, यहाँ कुबुद्धि से तर्क करके उस दर्शन की विराधना का फल नहीं लेना। प्रश्न सबके लिए जाएंगे, किसी की भी जिज्ञासा को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आपकी जिज्ञासा पूर्णतः आपके कल्याण के लिए हो, है ना, न समाज के लिए हो, न संप्रदाय के लिए हो, और न किसी बेकार के व्यवहार के लिए हो। आपकी जिज्ञासा आपके आत्महित के लिए हो तो बिल्कुल स्वीकार, ठीक है भैया, ये अपनी भूमिका थी सिर्फ। तो करें दर्शन की चर्चा, सच्चे दर्शन की चर्चा करें, सम्यक दर्शन की चर्चा करें। पक्का? डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि दर्शन मतलब है बिल्कुल सच्ची श्रद्धा, बिल्कुल अकाट श्रद्धा, जिसको ग्रहण करने के बाद फिर पूरा ब्रह्मांड पलट जाए, पूरी सृष्टि उलट जाए, लेकिन जीव का चित्त नहीं पलटता। पूरा परिणमन पलट जाए, पूरी पर्याय पलट जाए, पूरे विश्व की व्यवस्था पलट जाए, लेकिन जीव के अंतर का निर्णय नहीं पलटता। दर्शन वह है, देखो देखो देखो, देखो बचपन से आपने अपने आप को आपने अपने माता को माता ग्रहण कर लिया, भैया ये मेरी माता है, मिथ्या श्रद्धान है, लौकिक उदाहरण है, ये मेरी माँ है। आपके मरते दम तक आपकी माँ वो ही रहेंगी, आपका श्रद्धा नहीं पलटता कि कहीं पड़ोसी माँ मेरी तो नहीं, कहीं पड़ोस की माँ मेरी माँ तो नहीं है। पूरे जीवन तक, अंतिम सांस तक आपका कभी श्रद्धान नहीं पलटता। माँ को ही माँ मानते हो, माँ को ही माँ स्वीकार करते हो, माँ के अलावा और किसी को माँ स्वीकार पूरे जीवन में नहीं करते ना। ऐसे ही एक बार जिन दर्शन की स्वीकारता हो गई, एक बार वस्तु स्वभाव की स्वीकारता हो गई, एक बार अपने अंतर में सत्य की स्वीकारता हो गई, तो फिर पूरा विश्व पलट जाए, चाहे बिल्कुल पूरी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, लेकिन अंतर का उपयोग नहीं पलटता। भैया दर्शन किसे कहते हैं? अब आप बताओ, दर्शन किसे कहते हैं? भाई दर्शन क्या है? सरल सी भाषा में दर्शन क्या है? निश्चय से दर्शन क्या है? सिर्फ स्वीकारता ही दर्शन है। अभी मैं सम्यक दर्शन क्या है ये नहीं पूछ रहा, मैं मिथ्या दर्शन क्या है ये नहीं पूछ रहा, मैं दर्शन पूछ रहा हूं। दर्शन क्या है? दर्शन अर्थात स्वीकारता ही दर्शन है। अब आप यदि इंद्रिय विषयों को स्वीकार कर रहे हो, अर्थात मिथ्या कल्पनाओं को स्वीकार कर रहे हो, तो वो आदर्शन है, वो मिथ्या दर्शन है। और यदि आप जिनेन भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर रहे हो, जिन भगवान के द्वारा कथित उपदेश को स्वीकार कर रहे हो, तो वो
सम्यक दर्शन, सच्चा दर्शन। तो भैया दर्शन क्या है? स्वीकार। आपके देखने का जो नजरिया है उसका नाम दर्शन है, कि आप क्या देखते हैं। वस्तुएं वो ही है, इस विश्व में द्रव्य 6 ही है, उन 6 द्रव्यों का परिणाम ही पूरे विश्व में चल रहा है। इस सृष्टि में पदार्थ 9 ही है, उन 9 पदार्थों का परिणाम ही पूरे विश्व में चल रहा है। अब उन 9 पदार्थों को, उन 6 द्रव्यों के परिणाम को आप अपनी दृष्टि में कैसा देखते हो? जैसा उनका यथार्थ स्वरूप है वैसा देखते हो, या जैसा आपको आपका मन दिखा रहा है, जैसा अज्ञानी समाज मानता है, जैसा अनादिकाल से परंपरागत आपने देखा है, आप वैसा मानते हो? अर्थात जैसा सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं आप वैसा मानते हो, या जैसा समाज कहती है वैसा मानते हो? समाज का अर्थ होता है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता मतलब ये बचपन से जन्म लिया तो पिताजी ने बता दिया ये मम्मी, ये पापा, ये दुकान, ये बिजनेस, पूरी एक गृहस्थी, भाई यही संस्कार देते हैं ना। बचपन से लेके बड़े होने तक पढ़ाई लिखाई, माता पिता, पुत्र, परिवार, समाज, संप्रदाय, यही संस्कार देते हैं ना अपन। तो बचपन से अपने को ये सिखा दिया गया कि ये माता, ये पिता, ये मंदिर, ये चैत्यालय, ऐसा अपने को संस्कार दिए गए। आपको भी मिले, हमें भी मिले। तो उन संस्कारों के अनुसार यदि आप स्वीकारता कर रहे हो तो मिथ्या दर्शन। क्यों? क्योंकि जिन धर्म ये कहता है ना कोई तुम्हारी माता है, जिन धर्म ये कहता है ना तुम्हारा कोई पिता है, जिन धर्म ये कहता है कि ये पुद्गल, धन, संपत्ति, पुत्र, परिवार, जिनके पीछे आप राग कर रहे हो, जिनके पीछे आप मोह कर रहे हो, जिनकी आसक्ति में आप डूबे हो, ये राग और देश रूप आश्रव के कारण है, और इससे, इस आदर्शन से तुम्हें दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। अब जिन दर्शन ये कहता है कि ये सारे जीव जिनका संयोग तुम्हारे पास है, ये धन, संपत्ति, पुत्र, परिवार, जिनका संयोग तुम्हारे पास है, ये सब नश्वर है। जिन दर्शन ये कहता है कि पुण्य से प्राप्त हुए हैं, आपके शुभ परिणामों के बल पे प्राप्त हुए हैं, और अशुभ परिणामों के बल पे क्षीण हो जाएंगे। जिन दर्शन ये कहता है। लेकिन आप क्या कहते हो भैया? हमने दुकान चलाई तो पैसा, हमने पुत्र परिवार का पालन करा तो ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। शरीर मेरा है, संयोग मेरे हैं, और इन संयोगों का कर्ता मैं ही हूं। शरीर मेरा है, ये सभी संयोग मेरे हैं, और इन सारे संयोगों का कर्ता मैं ही हूं। यदि आप ऐसा स्वीकार करते हो तो मिथ्या दर्शन, घोर संसार, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण का मूल कारण और दुर्गतियों में यात्रा कराने का मूल मंत्र। और जिन शासन कहता है कि ये जो कुछ भी दिख रहा है, दर्शन कहता है कि ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब कुछ एक समय की भ्रांति मात्र है। ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये पुद्गल पदार्थों का जो परिणाम दिख रहा है, ये एक समय की अवस्था मात्र है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक जितना भी परिणाम चल रहा है, ये एक समय की अवस्था मात्र है, और ये एक समय की अवस्था क्षणभंगुर है, नाशवान है और विनाशिक है। लेकिन इसके पीछे जो इन्हें जान रहा है, जो देख रहा है, वो शाश्वत है, ध्रुव है, अविनाशी है। जो देख रहा है वो सत्य है, और जो दिख रहा है वो ऐसी स्वीकारता कब? जब प्रवचन सुन रहा, जब नहीं। ऐसी स्वीकारता कब? जब आप यहां बैठे हो तब नहीं। जब आपके अंतर मन में कोई भी विचार चल रहा है, जब आपके अंतर मन में कोई भी भाव दशा चल रही है, जब आपके अंतर मन में जब कोई भी परिणाम चल रहा है, जब आप, ये चक्षु दर्शन कहलाते हैं। आंखों से देखना चक्षु दर्शन कहलाता है।
तो जब आप आंखों से कुछ भी देख रहे हो, ये रूपी पदार्थ, चाहे वो लाल हो, चाहे काला हो, चाहे पीला हो, चाहे गोल हो, चाहे चौकोर हो, ये जितना भी आपको रूपी पदार्थ दिख रहा है, ये चक्षु दर्शन कहलाता है और ये अशुद्ध चक्षु दर्शन कहलाता है। यदि आप मुझे देख रहे हो, मेरे ड्रेस को देख रहे हो, यदि आप देख रहे हो कि सफेद कुर्ता है, तो बच्चा बताओ ये व्हाइट कुर्ता है या नहीं है? आंखों से व्हाइट है, कलर भी व्हाइट है, कुर्ता ही है, आप आंखों से देख रहे हो तो ये चक्षु दर्शन है। लेकिन जिनेंद्र सर्वक परमात्मा कहते हैं ये अशुद्ध चक्षु दर्शन, ये कुर्ता नहीं है, ये सफेद नहीं है। ये फिर ये इस समय इस पुद्गल का परिणमन है सफेद कुर्ते रूप। इसके पहले ये कुर्ता नहीं था, इसके पहले ये कपास था, इसके पहले ये मिट्टी के अंदर दबा हुआ था जब काला बीज था। तो ये तो कुर्ते रूप परिणमन आपको इसकी एक समय की पर्याय दिख रही है। क्या आप इस सफेद कुर्ते को देखते समय इस वस्तु स्वरूप को स्वीकार करते हो कि भैया जिसे कुर्ता मान के हमारी दर्शन की शक्ति आकर्षित हो रही है? बहुत बड़ा सिद्धांत है, सुनो आप। जिसे कुर्ता देख के, जिसे कुर्ता मान के हमारी दर्शन की शक्ति आकर्षित हो रही है, हमारी श्रद्धा की शक्ति आकर्षित हो रही है, यहाँ हमें इस समय ये निर्णय होना चाहिए कि ये सफेद कुर्ता नहीं, ये पुद्गल द्रव का परिणमन है। यदि आंखों से देखने के काल में यदि आपको ये वस्तु स्वरूप स्वीकार होता है कि ये मात पुद्गल की अवस्था है, मैं तो गायक स्वरूप भगवान आत्मा हूं, तो शुद्ध चक्षु दर्शन। अब एक समय में दोनों घटना घट सकती। देखो ये थोड़ी सी गहरी चर्चा हो गई, लेकिन बहुत सरल शब्दों में कह रहा हूं, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा आगम के जिससे आपको समझ में ना आए। एक समय में दोनों घटना घट सकती है। आप मुझे देखते समय, मेरी तरफ देखते समय यदि राग परिणाम से आकर्षित हो रहे हो, यदि ममत परिणाम से आकर्षित हो रहे हो, यदि मोह परिणाम से आकर्षित हो रहे हो, तो ये कुर्ता या ये व्यक्ति ये आपकी चेतना को, आपके श्रद्धांग को मिथ्या दर्शन रूप परिणमित कर देगा। और वही व्यक्ति, आप वही व्यक्ति हो सकते हो, आप मुझे को देख सकते हो, आप मुझसे जजमेंट भी कर सकते हो, आप मुझसे अच्छे से बात भी कर सकते हो, लेकिन उस समय यदि आपके अंदर में जिनेंद्र भगवान के वचनों का श्रद्धान है कि भैया ये जो चल रहा है ये एक समय की अवस्था है, मैं तो मात्र जाननहार ज्ञाता प्रभु हूं, यदि ऐसी स्वीकारता आपको है तो उसी समय उसी काल में मान लो मुझसे दो लोग मिल रहे हैं, एक सम्यक दृष्टि हो सकता है और एक मिथ्या दृष्टि हो सकता है। सम्यक दृष्टि कहो तो मुझसे आके गले मिल ले, मुझे मेरा बहुत बहुमान कर ले, तो भी वो सच्चे दर्शन वाला। तो मिथ्या दृष्टि कहो तो दूर से जजमेंट करके चला जाए, तो भी मिथ्या दर्शन वाला। मतलब भैया क्या है, बाहर का परिणमन क्या चल रहा है, इससे आपकी श्रद्धा का कोई संबंध, आपकी अंतर चेतना में स्वीकारता में क्या चल रहा है। आंखों से सफेद दिख रहा है, इससे आपकी श्रद्धा का कोई संबंध, लेकिन आपका अंतरंग क्या स्वीकार कर रहा है। आंखों में तो वही दिखेगा, आंखों में तो वही दिखेगा जो मुझे दिख रहा है, व्यवहार तो वही होगा जो मेरा हो रहा है, लेकिन अंतर मन में, अंतर ज्ञान में, अंतर हृदय में आपकी स्वीकारता में क्या चल रहा है, इससे दर्शन का संबंध है। क्योंकि दर्शन के बल पे भिन्नता होती है, जीव को दर्शन के बल पे भिन्नता होती है। बिना दर्शन के, बिना श्रद्धान के भिन्नता होना संभव। ये ज्ञान भिन्न कैसे होता। अभी चक्षु दर्शन की बात करी मैंने, शाम को अचक्षु दर्शन की बात करूंगा, अभी सिर्फ चक्षु दर्शन की बात कर रहा हूं। भैया जीव इन दिखने वाले रूपी पदार्थों से भिन्न कैसे होता है। हम सब चाहते हैं कि भैया जो हमें दिखाई दे रहा है हम उससे भिन्न रहें,
भैया जो परिवेश हमारे सामने घट रहा है, आंखों से जो हम देख रहे हैं, हम उससे भिन्न रहे, हम गायक रहे, हम आनंद में रहे, सबकी यही इच्छा है। जो भी थोड़ा बहुत धर्म को जानते हैं, जो भी थोड़ा बहुत स्वभाव का श्रद्धांग करे हुए हैं अपने अंतर में, उन सबकी यही भावना है कि भैया हम भिन्न कैसे रहें, हम गायक कैसे रहें, हम ज्ञाता निष्ठा कैसे रहें। सबके अंतर में यही भावना है, हम ज्ञाता निष्ठा कैसे रहें, हम गायक कैसे रहें। तो भैया ज्ञाता निष्ठा रहने के लिए, गायक रहने के लिए पहले आपको ये विचार करना पड़ेगा कि जब आप रूपी पदार्थों को देख रहे हो, जब आपकी दृष्टि पर पुद्गल को देख रही है, जब आपकी दृष्टि पर पुद्गल को ग्रहण कर रही है, उस समय जब आप पर पर्याय के संयोग में खड़े हो, और कहो तो आपका उपयोग भी पर पर्याय के संयोग में तन में है, उस समय आपका हृदय क्या स्वीकार करता है, आपकी अंतरात्मा, आपकी श्रद्धा क्या स्वीकार करती है, आपका अंतर स्थल, आपकी अंतर चेतन में सत्ता वो क्या स्वीकार करती है कि ये सत्य है या असत्य। आंखों से आप मुझे देख रहे हो, मैं सत्य हूं या असत्य। यदि मैं आपके लिए सत्यरूप प्रतीत हो रहा हूं तो आप मिथ्या दर्शन में हो, और यदि मैं आपको असत्य रूप प्रतीत हो रहा हूं, एक समय की पुद्गल अवस्था रूप प्रतीत हो रहा हूं, एक समय की पुद्गल पर्याय रूप प्रतीत हो रहा हूं, तो आपका सच्चा दर्शन। बता भैया, इतने सारे लोग यहां बैठे हुए, मैं यहां बैठ के बोल रहा हूं, ये सब सत्य है या असत्य। ये सब एक समय की कल्पना है या यथार्थ। ये सुनाई देने वाला, दिखाई देने वाला, ये सब एक समय का मात्र काल्पनिक दृश्य है, यहां कोई हकीकत भी है। अंतरात्मा से बोलना भगवान, यदि एक बार अंतरात्मा से बोल बैठे तो घर में जाओगे तो बैरागी हो जाओगे, कहीं उपयोग नहीं लगेगा, कहीं चित्त नहीं बैठेगा, ऐसा लगेगा भैया क्या बता दिया आपने। जीव कहता है जरूर कि भेद ज्ञान करना चाहता हूं, मैं भिन्न होना चाहता हूं, लेकिन जब अंतर से भेद ज्ञान होता है, जब पर पर्याय में मन नहीं लगता, जब घर में मन नहीं लगता, जब उपयोग पर वस्तु में नहीं लगता, तब अंतर से घबराहट होती, फिर बोलता पंडित जी ये क्या बता दिया आपने, हम तो परेशान हो गए। पहले तो घर के मोह में बैठे थे तो कुछ पता नहीं लगता था, पुत्र के मोह में बैठे थे तो कुछ पता नहीं लगता था, धन दौलत इनकी आसक्ति में लगे रहते थे तो कुछ नहीं पता लगता था, बहुत आनंद आता था, बहुत रस भी आता था। लेकिन जब से आपने बता दिया ये असत्य है तो भैया अब वो नोट गिनते समय रस ही नहीं आता। अब भैया वो भोजन बनाते समय, भोजन करते समय रस ही नहीं आता, हमें याद आ जाता है कि ये असत्य है, ये कल्पना है, ये माया है, ये एक समय की अवस्था है, और इसके पीछे का सत्य, इसके पीछे का रहस्य, इसके पीछे का सिद्धांत, इसके पीछे का दर्शन और कुछ है, अद्भुत है। भैया जब अंतर से भेद ज्ञान होता है ना तो जीव को डर लगता है। क्यों भैया, क्यों डर लगता है? क्योंकि अनादिकाल से मन इंद्रिय विषयों में रचा पचा है। अनादिकाल से इस जीव ने इंद्रिय विषयों का रस पिया है, अनादिकाल से इस जीव ने विषय वासनाओं को ग्रहण किया है, और अनादिकाल से किया है, और आज भी सुबह से लेकर शाम तक राग देश रूपी इस रस में ही डूबा हुआ है। अब यदि ये सत्य स्वीकार हो जाए कि भैया जहां हम डूबे हैं वो असत्य है, और असत्य भी नहीं मेरी आत्मा के पतन का कारण है, और पतन का कारण भी नहीं आदर्शन है, अर्थात पूर्ण रूप से झूठ है। जब ये अंतर से बोध आता है ना, श्रद्धा के बल पे जब ये अंतर से बोध आता है ना, तो फिर अंतर मन में घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि भैया अच्छा बताओ, आज अच्छे से हंस रहे हो, बोल रहे हो, बहुत अच्छे से घर के पूरे काम हो रहे हैं, अपनी पूरी दिनचर्या, अपना पूरा सामाजिक पूरा जो अपना व्यवहार है, लौकिक व्यवहार है, वो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो भैया ये राग की तन्मयता कारण से चल रहा है।
मोहे के रस के कारण ही तो चल रहा है ना, कर्तत्व के जहर पीने के कारण से तो चल रहा है ना, भोक्तत्व विषय वासनाओं के इंद्रिय प्रपंचों के भोग से ही तो चल रहा है ना। देखो, ये मैंने पहले कहा था, मैं दर्शन की चर्चा करूंगा थोड़ा सा घबराहट हो सकती है। पूरा जीवन इसी से तो चल रहा है ना, पुत्र से लेके, परिवार से लेके, धन से लेके, संपदा से लेके, जितना भी जो कुछ भी एकत्रित हुआ है वो सब इन विषय वासनाओं से तो एकत्रित हुआ है ना, वो आदर्शन से तो एकत्रित हुआ है ना। और अभी सुबह से लेके शाम तक जिसमें भी अपन आनंद महसूस कर रहे हैं, जहां भी अपन आनंद महसूस कर रहे हैं, जहां भी अपन सुख महसूस कर रहे हैं, जहां भी अपन शांति महसूस कर रहे हैं, वो सब मानसिक प्रपंच ही है ना, मन की ही एक समय की धारणा है ना, अर्थात मोहिनी कर्म का परिणमन ही है ना। भव्य आत्मा जब मोहिनी कर्म का ही परिणमन है, जब मोहिनी कर्म की अवस्था है, जब मोह के कारण ही अपने को इंद्रिय विषय में सुख आ रहा है, मोह के कारण ही जब पुत्र परिवार अपने को सत्य रूप भास रहा है, तो बताओ, जब तुम्हें यह बोध हो जाएगा ये सब कुछ असत्य है, तो फिर किसके रस में जियोगे? फिर किसके रस में जियोगे? क्योंकि आत्मा का आनंद तो है नहीं, चिदानंद स्वभाव को तो तुम जानते नहीं हो, चैतन्य में आनंद स्वभाव का तो सहकार करते नहीं हो, जिन भगवान की वीतराग में दिव्य देशना का चिंतन करने का तो कभी भाव उत्पन्न होता नहीं है। वस्तु स्वभाव के चिंतन करके चैतन्य में गुप्त स्वभाव तक पहुंचने का कभी अंतर उपयोग ढलता नहीं है। चिदानंद ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की कभी प्रतीति आती नहीं है। बताओ भव्य आत्मा, यदि तुम्हें कह दिया जाए ये आंखों से दिखने वाला संसार असत्य है और ये बात तुम्हारे हृदय में बैठ जाए, तो बताओ किसके रस के बल पे जियोगे? पति असत्य, पुत्र असत्य, धन असत्य, भोजन संपदा एकत्रित किया हुआ जो जीवन भर 100 साल अर्थात 50-50, 60-60, 70-70 साल जिसके लिए अपन ने पूरे व्यतीत कर दिए, तन मन धन पूरा उपयोग लगा के जिसके लिए अपन ने पूरा जीवन निकाल दिया, कहीं तुम्हें वही असत्य भाषित हो जाए तो घर काय के लिए जाओगे? तो बताओ, क्यों जाओगे घर लौट के? तो बताओ। रस, मन कहेगा कि मैं कहां जाऊं, मन कहेगा कि मुझे क्या मिलेगा, मन कहेगा कि मेरा सुख कहां चला गया, क्योंकि मन तो अज्ञान कल्पनाओं में सुखी होता है ना। मन कहेगा मेरी शांति कहां गई, मन कहेगा मेरा आनंद कहां गया, मन कहेगा कि भैया मैं कहां गया। मन आकलित हो जाएगा, मन व्याकुलित हो जाएगा, मन व्याधि से घिर जाएगा, मन चिंताओं से घिर जाएगा, और ये होने वाला भेद ज्ञान आपके लिए सुख का कारण नहीं, आपके लिए आकुलता का कारण बन जाए। चाहते हो भेद ज्ञान? भाई अब नहीं चाहते। आपसे पहले यदि मैं पूछता, तब तो चर्चा करने के पहले पूछता, भैया भेद ज्ञान चाहते हो? तो आप कहते भैया हाँ, हम सब भेद ज्ञान चाहते हैं, हम सब पर्याय परिणमन से भिन्नता चाहते हैं, हम सब शरीर से भिन्नता चाहते हैं। लेकिन अब बताओ, अब चाहते हो भेद ज्ञान? अब चाहते हो जब मन को कुछ भी सुख नहीं मिलेगा, अब चाहते हो जब मन को कुछ भी आनंद नहीं मिलेगा, अब चाहते हो कि दुकान चलाते समय बिल्कुल रस नहीं आएगा, अब चाहते हो भोजन बनाते समय बिल्कुल रस नहीं आएगा, पुत्र परिवार से सबसे बात करते समय रस नहीं आएगा, सब मात्र एक मुर्दा रह जाएंगे, सब मात्र एक अचेतन रह जाएंगे। और यदि रस आएगा तो एक जिन भगवान के वचनों के स्मरण करने से रस आएगा, तो अपने आत्मा का स्मरण करने से रस आएगा, तो गायक प्रभु परमात्मा का स्मरण करने से ध्रुव स्वभाव के स्मरण के अलावा और कहीं रस नहीं आएगा। अब चाहते हो भेद ज्ञान? अब चाहते हो? अब चाहते हो भेद ज्ञान? अब चाहते हो भिन्नता को? अब इच्छा है भिन्नता करने की कि देह अलग, जीव जुदा, पुद्गल जुदा,
निराकार ब्रह्म में चेतना अलग, दिव्य गायक में अपने अंदर में प्रकाशवान होता हुआ अनंत चतुष्टय स्वभाव अलग, और ये देह आदि का परिणमन, संयोग आदि सारे भाव, आज जो संयोग है पुत्र परिवार धन संपदा ये सब एकदम अलग, जीव जुदा पुद्गल जुदा। अब चाहते हो भेद ज्ञान कि ना भैया, ये भेद ज्ञान सुन के तो घबराहट होने लगी भैया, ये चक्षु दर्शन सुन के तो घबराहट होने लगी भैया। सिर्फ चक्षु दर्शन की चर्चा करी अभी, आज चक्षु दर्शन की चर्चा सुनोगे तो बस सिर्फ चक्षु दर्शन की बात कर रहा हूं मैं। अभी जो आंखों से दिखाई दे रहा है सिर्फ उसकी चर्चा हो रही है, जो आंखों से दिखाई दे रहा है सिर्फ उसकी चर्चा हो रही है। ये आंखों से दिखाई देने वाला सब झूठ है। मात्र यदि तुम्हें इतना ही अंतर से स्वीकार हो जाए तो चक्षु दर्शन की शुद्धि हो जाएगी। लेकिन जीव आत्मा इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब पता अष्ट अंगों की चर्चा कैसे करूं, क्योंकि अष्ट अंग में पहला अंग निशांकित अंग है, और निशांकित अंग कहता है कि अपने गायक स्वभाव में निशंक, मन जाए तो जाए, अज्ञानी तो जा रहा है, इंद्रियों का रस जाए तो जाए, अज्ञानता का रसी तो जा रहा है, अज्ञानता का रसी तो जा रहा है, दुर्गतियों में ले जाने वाला, जीव का पतन करने वाला, जीव को 84 लाख योनियों में भटकाने वाला अज्ञान का रसी तो जा रहा है। निशंकित अंग कहता है ये पूरा संसार जाए तो जाए, लेकिन मुझे अनादिकाल से जिस स्वभाव को मैं भूला था वो गायक स्वभाव तो प्राप्त हो रहा है, वो ज्ञान विज्ञान में सत्ता तो मुझे प्राप्त हो रही है, उस ध्रुव स्वभाव की निशंकता तो प्राप्त हो रही है जिसको आज तक ना जान के इन 84 लाख योनियों में ये जीव परिभ्रमण कर रहा था। कम से कम आज उस ध्रुव गायक स्वभाव से परिचित प्राप्त हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा? स्वीकारता में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो भैया, आज की चर्चा से यदि आप इतना ही ले जा पाओ, सिर्फ इतना ही ले जा पाओ, क्या कि भैया आंखों से दिखने वाला असत्य है, यदि इतने ही मंत्र का उच्चारण आप दोपहर की चर्चा या शाम की चर्चा आप जब तक आ रहे हो, यदि आप इस मंत्र का ही उच्चारण कर लो सिर्फ मंत्र के रूप में ही कि भैया आंखों से दिखने वाला असत्य है, क्योंकि आंखों से जो रस हम पी रहे हैं वो आदर्शन है, वो मिथ्या दर्शन का रस, वो जहर है, वो आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाला है, वो जहर है, वो ऐसा जहर है, वो मोह की ऐसी निद्रा है जो मेरे पंच इंद्रियों के विषय को छीन रही है। ऐसा नहीं है। एक बात और सुन लो कि यदि मैं इस आदर्शन में लिप्त रहूंगा तो मुझे मन वचन काय मिले रहेंगे, ऐसा नहीं है। यदि मैं इन चक्षु इंद्रिय के विषय में निमग्न रहूंगा तो ये चक्षु इंद्रिय मेरी बनी रहेगी, ऐसा नहीं है। आपका पुण्य उदय उस चक्षु इंद्रिय के भोग में, जो आप पुण्य उदय लेके आए हो, उस चक्षु इंद्रिय के भोग में आपका पुण्य उदय जल रहा है, और आप ऐसी गतियों में जाने के लिए तैयार हो रहे हो जहां आपको चक्षु इंद्रिय और मन का सहकार नहीं मिलेगा। आप एक इंद्रिय पर्याय में चले जाओगे और अनंत काल के लिए स्थावर गति में जाके अनंत काल तक वेदना भोगोगे। ऐसा मत समझो कि आंखों का रस पी लें दो भैया, पी लें दो, ये मनुष्य भाव में तो मिला है। इस रस को पीने का परिणाम ये इंद्रिय दोबारा मिलने वाली। डर लग रहा थोड़ा बहुत? नहीं लगा। इसके रस को पीने का परिणाम ऐसा नहीं है कि ये इंद्रिय अक्षय बनी रहेगी। इस आदर्शन को, इस मिथ्या दर्शन को पीने का परिणाम ये नहीं है कि ये चक्षु इंद्रिय आपके पास अक्षय बनी रहेगी, अनंत काल तक बनी रहेगी। भव्य आत्मा, इस मनुष्य भाव की आयु पूरी करोगे, पाप कर्म के उदय में, अशुभ असाता कर्म के उदय में इन इंद्रियों का भी जो सुख तुम भोग रहे हो, इंद्रिय सुख, ये देखने का जो सुख भोग रहे हो, ये भी तुम्हारे भाग में रहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्य उदय से प्राप्त हुआ है और तुमने उसका भोग कर लिया, वस्तु स्वभाव का बोध नहीं किया, यथार्थ सत्य को स्वीकार नहीं किया, तो पुण्य होम हो गया काय में,
अशुभ में, अदर्शन में, मिथ्या दर्शन में वो पूरा पूर्ण छीन हो जाएगा। और भैया आज जो आंखें प्राप्त है वो चक्षु इंद्रिय भी प्राप्त होने वाली नहीं। तो लोग बाग ये तर्क देते हैं, भैया आप देखे नहीं क्या? अच्छा बताओ, मैंने एक भी बार कहा कि नहीं देखे? इस चक्षु इंद्रिय में जो ज्ञेय बनना है, एक बात स्वीकार कर लो भगवान, तुम कल्पना करते हो कि मैं देख रहा हूं। जो कर्म आपने बांधे हैं, जो पुद्गल परमाणु आपके निमित्त में बंधे हैं, उसके अलावा और कुछ देख के बता। जो आज लंदन में घटना घट रही है उसे देख के बता। आज आपका आंखों का परिणमन इस चैत्यालय में आधे घंटे तक बैठने का है, तो आपके आंखों का ज्ञेय आधे घंटे तक ही संगमरमर है, यहाँ के उपस्थित लोग हैं, और यहाँ के बाहर जो चल रहा है उसको देख के बता। तो इस आंख के सामने जो पुद्गल वर्णरूपी ज्ञेय का परिणमन घट रहा है वो भी अटल है, स्वतंत्र है, कर्म अधीन है। आप देख रहे हो उसे, ये तो आपकी भ्रांति, आपका मिथ्या दर्शन ही है। क्योंकि जीव तो अपनी जैवंत सत्ता को देखता है, जीव तो अपने जैवंत स्वभाव का अनुभव करता है, जीव तो अपनी जैवंत दर्शन में ही चेतना को जानता है। जीव ये कर्म उदय से प्राप्त, इस कर्म उदय से प्राप्त जो रूपी पुद्गल वर्ण आदि दिख रहा है ना, जीव इसको देखता, हाँ केवल दर्शन होने पे देखता है, लेकिन अकर्तृत्व भाव से देखता है। केवल ज्ञान होने पे देखता है, लेकिन अकर्तृत्व भाव से देखता है। सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान के उदय होने पे देखता है, लेकिन अकर्तृत्व भाव से देखता है, भिन्न देखता है। आज जिस नजर से अपन देख रहे हैं वो नजर मिथ्या दर्शन में, आज जिस दृष्टि से अपन देख रहे हैं वे दृष्टि मिथ्या दर्शन में है। और भव्य आत्मा यदि अष्टांग के पर्व में यदि आपको कुछ लेके जाना है, अष्टांग के पर्व में यदि आपको अष्ट अंगों की साधना को जानना है, अष्टांग के पर्व में यदि आपको मात्र कुछ मत जानो, मात्र आपको जैन दर्शन क्या है, सिर्फ इतनी सी परिभाषा जान लो। जैन दर्शन जन्म लिया ना भैया जैन कुल में, तो भैया जैन दर्शन क्या है, यदि आपको सिर्फ जैन दर्शन मात्र जानना है तो फिर आप वास्तविक जैन दर्शन क्या है। मैं एक भी नियम करने नहीं कहूंगा, एक भी त्याग करने नहीं कहूंगा, एक भी संयम नहीं दिलवाने वाला, न किसी से कुछ छोड़ने के लिए कहने वाला। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो क्या, ना एक भी नियम दिलाऊंगा, ना एक भी संकल्प करवाऊंगा, ना एक भी चीज छोड़ने के लिए कहूंगा। जो आप करते हो वो करो, ये भी नहीं कहूंगा। लेकिन क्योंकि यदि आपकी दृष्टि बदल जाए तो, लेकिन सिर्फ मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि जैन दर्शन ये क्या है, सिर्फ इतना बताऊंगा कि चक्षु दर्शन क्या है, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि सम्यक दर्शन क्या है। उसके बाद आपको अच्छा लगे, आपको रसीला लगे, आपको लगे कि आपके कल्याण का है, आपको लगे कि आपके हित में है, आपको लगे कि आपके आनंद के लिए है, तो भैया आप स्वीकार कर लेना। और ये लगे कि भैया कोई काम का नहीं हो, छोड़ देना। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुड़वाने वाला, ना आपसे कहीं आने जाने के लिए मना करने वाला। आप बिल्कुल निर्भय होकर बैठो यहाँ। बस मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि वास्तव में सत्य क्या है और परिकल्पना क्या है, वास्तव में कल्पना क्या है और हकीकत क्या है, वास्तव में यथार्थ क्या है और झूठ क्या है। मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं। यदि आपको यथार्थ स्वीकार हो तो भैया जिन दर्शन को आपने स्वीकार किया, इस जैन कुल में जन्म लेने का आपका सार्थक भाव हुआ है, क्योंकि जैन दर्शन सच्चा श्रद्धान ही कहता है। तो भैया जिन दर्शन सच्चे श्रद्धान के बिना पूजा भक्ति चैत्यालय आना स्वाध्याय करना सब कुछ एक क्रिया के अलावा और कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चैत्यालय आना छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा,
लेकिन आपका किया हुआ भक्ति, पूजा, उपवास, नियम, व्रत सब कुछ मिथ्या दर्शन सहित संसार का ही मूल है। भैया कुछ मत जानो, कुछ मत समझो, इन 8 दिनों में सिर्फ इतना समझ लो कि दर्शन किसे कहते हैं। भाई आज का ख्याल रहेगा, 5 मिनट शेष है मात्र, ख्याल रहेगा। आंखों से जो दिख रहा है वो, आंखों से दिख रहा है वो, फिर सुखी नहीं होगे, उसमें दुखी नहीं होगे, घर जाके पुत्र परिवार में जुड़ोगे नहीं। ये बोध रहेगा, प्रतीति रहेगी कि जो आंखों से दिख रहा है वो, इस प्रतीति का नाम सच्चा श्रद्धा। देखो मैंने कुछ भी याद नहीं कराया आपको। इस प्रतीति के जीवंत हो जाने का नाम, हृदय में इस प्रतीति के जीवंत हो जाने का नाम सच्चा श्रद्धान, सम्यक दृष्टि जीव। सिर्फ इस प्रतीति के उत्पन्न हो जाने का नाम धर्म है, इसके अलावा सब क्रियाकर्म। सिर्फ अंतर हृदय से इस प्रतीति के जन्म लेने का नाम धर्म है कि आंखों से जो दिख रहा है वो असत्य है, और जो मेरा निराकार चेतन प्रभु परमात्मा है जो देख रहा है वो सत्य है। मात्र ऐसी प्रतीति, ऐसी सुरति, ऐसे स्मरण, ऐसे बोध का अपने हृदय में जागृत हो जाने का नाम सम्यक दर्शन। और भैया यदि ये प्रतीति नहीं है, ये बोध नहीं है, आंखों से देखा हुआ ही सत्य प्रतीत हो रहा है, आंखों से देखे हुए में तन्मय हो रहे हो, आंखों से देखे हुए में एक में हो रहे हो, तो मिथ्या दर्शन, मनुष्य भाव निरर्थक गया, जीवन दुर्गतियों की ओर निकल गया, और ऐसी दुर्गतियों की ओर जहां दोबारा पंच इंद्रिय और मन प्राप्त भी नहीं होना, ऐसे एक इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय में चले जाओगे आप। सच्चे वास्तविक सुख को चाहते हो, सच्ची आत्म शांति को चाहते हो, वास्तव में इस मनुष्य भाव में हम नहीं कह रहे तुम संयम लो, हम नहीं कह रहे तुम व्रती हो जाओ, हम नहीं कह रहे महाव्रती हो जाओ। यदि इस मनुष्य भाव में कम से कम सच्चे श्रद्धान को ग्रहण करना चाहते हो तो भैया 8 दिन का बहुत अच्छा अवसर है। एक बार आत्म प्रतीति जागृत हो गई, एक बार आत्मबोध जागृत हो गया, एक बार सत्य सत्य का भेद अंतर आत्मा से होने लगा, तो भव्य आत्मा फिर किसी के सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको मुझे दोबारा बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपकी अंतरात्मा स्वयं असत्य और असत्य का आपके अंतर से स्वयं भेद करेगी। आपकी आत्मा स्वयं एक में एक नहीं दिखाएगी, पर पर्याय में एक में एक नहीं दिखाएगी। आंखों से दिखने वाला असत्य अंतर निर्णय में रहेगा और बाहर से देखना बंद नहीं होगा। भैया ये चिंता मत करना कि आंखों में पट्टी बांधना हमें। आंखों का परिणाम अपनी योग्यता अनुसार जैसा है वैसा, जो गे बनना है वो गे बनेंगे, लेकिन गे असत्य है और ज्ञान ध्रुव है, ज्ञान सत्य है, ज्ञान नित्य है, ज्ञान शाश्वत है। दिखने वाले गे असत्य है, दिखने वाला आकार आकृति असत्य है, दिखने वाला रूप रंग असत्य है, दिखने वाली पुत्र परिवार ये आकार लंबा चौड़ा गोल चौकोर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, लाल पीला हला गुलाबी, ये सारी वर्णाएं पुद्गल वर्णाएं, ये तो भैया द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म के उदय से मिलने वाले संयोग है। और ये संयोग तो मात पुद्गल की वर्णा है, मात पुद्गल की आकृति है जो पर पल हर पल अपनी योग्यता से परिणमित हो रही है। और ये पुद्गल का होने वाला एक समय का परिणमन असत्य है। पुद्गल असत्य है नहीं कह रहा हूं मैं, पुद्गल द्रव तो अपने में सत्य है, लेकिन पुद्गल का ये बदलता हुआ परिणमन जो मुझे आंखों से दिखाई दे रहा है, जिसको मैं गे आकार जान के राग कर रहा हूं, द्वेष कर रहा हूं, उसमें ममत्व कर रहा हूं, उसमें अपनत्व कर रहा हूं, ये आंखों से दिखने वाला पुद्गल परिणमन पूर्णतः वो जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो सादी अनंत काल तक आपका अपना है, जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता,
जो भैया ना जन्मता ना मरता, वो अपना गायक स्वभाव कर लो विश्वास भैया। इस आत्मा में इतना अतीन्द्रिय सुख है, इस भेद ज्ञान में इतना आत्मिक सुख है, इस गायक स्वभाव की प्रतीति में इतना आत्मिक सुख है, इस शुद्ध आत्म स्वभाव में इतना आत्मिक सुख है। यदि इस शांति, इस सुख को यदि एक बार चख लिया भगवान आत्मा, तो करोड़ों रुपए में आग लगाने के पहले भय नहीं लगेगा, क्योंकि उनमें आग लगने का परिणाम होगा तो हो जाएगा, लेकिन भय नहीं लगेगा, भयभीतपना नहीं आएगा। कोरोना क्या, कोरोना से बड़ी बड़ी महामारियां आ जाएं तो भी भय नहीं लगेगा। ये सिद्धांत रहेगा कि जो कर्मों के उदय में है, जो संयोग में है, वो सब असत्य है, कर्म संयोग से हो रहा है, और मेरा नित्य गायक ध्रुव भगवान आत्मा सत्य है, जिसको कुछ हो सकता, जो इस शरीर के क्षीण होने के बाद भी जीवंत था, जीवंत है और जीवंत रहेगा, जिसकी सत्ता कभी मिटने वाली नहीं, वह अजर अमर शाश्वत अविनाशी मेरा ध्रुव तत्व जयवंत है या नहीं? उत्साह क्यों नहीं है? ललकार क्यों नहीं है? मन से दबे हो, मोह से दबे हो, या इन दिखने वाले मुर्दाओं से दबे हो? ये भी मुर्दा, आसपास में जो बैठे हो मुर्दा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए अनात्मा, सिद्धांत ये कहता है। अब जब यहां सारे मुर्दा का समूह है, मेरे अलावा शरीर भी मुर्दा और मेरे निकटवर्ती जितने बैठे हैं वो सब मुर्दा, जब यहां मुर्दाओं का समूह है, तो फिर अपनी चेतनता का उद्घोष करने में भय क्यों? अपने तत्व का उद्घोष करने में भय क्यों? क्या इन मुर्दाओं को देख रहे हो? क्या इन मुर्दाओं को मान रहे हो? क्या इन मुर्दा का परिणमन स्वीकार कर रहे हो? अरे भव्य आत्मा, इन मुर्दा का परिणमन स्वीकार मत करो, इन मुर्दा की तरफ मत देखो, एक बार अंतर हृदय से बोलो कि जो जयवंत था, जो जीवंत था, जो जयवंत रहेगा, वह ध्रुव तत्व, वो ध्रुव तत्व परमात्मा ही मैं जयवंत स्वरूप। भैया जितनी गहराई से, जितनी निष्ठा से, जितनी तेजी से सत्य को दोहराओगे, उतनी तेजी से मन का भय मिटेगा। दूसरों को जो लोक लाज है, जो गारव है, जो अहम है, वो गलेगा। भैया दूसरा क्या कहेगा? ये पर को देखने की पर्याय दृष्टि बिलाएगी, परिणमन को देखने की पर्याय दृष्टि बिलाएगी। यदि यहां बैठ के भी तुम दूसरों को देखते रहे, तो तुमने जिनवाणी को नहीं सुना। यहां बैठ के भी यदि तुम दूसरे की चिंता करते रहे कि कोई क्या कहेगा, तो तुमने सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी को नहीं सुना। तुम्हारा उपयोग तो पर पदार्थ में ही रहा भगवान। इसलिए एक बार कह दो कि मेरा वीतराग परमात्मा जयवंत, बस ऐसा मेरा वीतराग परमात्मा, ऐसा मेरा ध्रुव स्वभाव जयवंत है, जयवंत था और जयवंत रहेगा। मैं अपनी इस जयवंत सत्ता को जानता हूं, इस मुर्दा के परिणमन को मैं नहीं जानता। मुर्दा का परिणमन दिखने वाला असत्य है और जीने वाला अविनाशी शाश्वत तत्व जयवंत है, सत्य है। भैया बस ऐसी प्रतीति अपने को बनी रहे, ऐसी सूरत अपने को बनी रहे, ऐसा आत्मबोध अपने को बना रहे, यही दर्शन है, यही दर्शन की देशना है। ऐसा दर्शन हम समस्त भव जीवों के हृदय में उत्पन्न हो, ऐसा ही सदगुरुदेव का उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज।